आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी चालक के अंदर अथवा उसके पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कोई विभवांतर नहीं होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये बताना है कि चालक के अंदर और बाहर उसके पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में कोई विभवांतर नहीं होता है, इसका कारण क्या है। तो मान लेते हैं कि ये कोई हमारा गोलीय चालक है और गोलीय चालक हम क्या कर रहे हैं कि प्लस क्यू हमने आवेश दिया। तो जैसे इस गोलीय चालक को हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे तो जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग किसी भी गोलीय चालक को या किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो जो भी आवेश होता है तो वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है या उसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब देखिए, अगर जो है आवेश इसकी परिधि पर वितरित हो गया तो अब इस गोले के अंदर कितना आवेश होगा, तो इस गोले के अंदर आवेश शून्य होगा। क्या होगा? आवेश शून्य होगा। अब देखिए, अगर आवेश शून्य है तो इसका मतलब क्या है कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य है। ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि गोले के अंदर आवेश शून्य होता है और आवेश शून्य होने के कारण ही वैद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। अब देखिए, विभव होता है कि या हम कह सकते हैं विभवांतर क्या होता है कि किसी भी एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम बोलते हैं विभव या विभवांतर। ठीक है, हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र तो अंदर शून्य है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि इस गोले के अंदर बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ठीक है, तो देखिए अब गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान तो 0 है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होने के कारण होगा क्या कि अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक हम कोई आवेश Q0 को लेकर जाएं, कोई परीक्षण आवेश Q0 को लेकर जाएं, तो यहाँ पर देखिए बिंदु ए पर भी जो विभव है वो क्या होगा? 0 होगा। बिंदु बी पर भी क्या होगा? विभव 0 होगा। तो इस प्रकार इन दोनों में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा तो वो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोले के अंदर जितने भी बिंदु होंगे, अगर बिंदु बी से बिंदु सी तक हम विभव को लेकर किसी परीक्षण आवेश को लेकर जाएं तो इन दोनों के जो बीच में जो विभवांतर होगा वो भी क्या होगा? शून्य होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोले के अंदर की जो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, इसलिए हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है और वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने के कारण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। और विभवांतर होता क्या है? मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे माने थे ए और बी, तो ए और बी के लिए हम ले रहे हैं तो विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB बराबर क्या होगा? कार्य बटे आवेश। आवेश कितना है? Q0 है। कार्य कितना है? कार्य में 0 करना पड़ा है, शून्य है कार्य, तो 0 बटे Q0 इस प्रकार मिल जाएगा। जो विभवांतर है तो विभवांतर का मान शून्य होगा। और यही कारण है कि गोले के अंदर जितने भी बिंदु होंगे हर एक बिंदु पर जो विभव है वो एक समान होगा, मतलब कि सारे बिंदुओं पर जो विभव है वो 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक के अंदर जो विभव होता है वो एक समान होता है। और हम कह सकते हैं कि पृष्ठ जो चालक के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।